हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून, आयुर्वेदाचार्य, और आप देख रहे हैं आयुर्वेद का सूत्र प्रो वेलनेस मंत्रा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नेत्र यानी आंखें प्रकृति का अमूल्य वरदान है। इन्हीं से हम सारे संसार का दर्शन करते हैं और चीजों को पहचानते हैं और विभिन्न प्रकार के आनंद लेते हैं। दोस्तों, आंखें एक ऐसा हमारा इंद्रिय है, यानी आंखें एक ऐसा सेंस ऑर्गन है कि जब हम सोते हैं तब तो ये बंद रहती हैं, वरन सारे दिन इनसे काम हम गाहे बगाहे जाने अनजाने लेते रहते हैं। यानी कि जब चाहे तब भी लेते हैं और जब ना चाहे तब भी लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हम देखते रहते हैं। तो इसलिए जिससे जितना ज्यादा काम लिया जाता है उस पर वियर एंड टियर भी उतना ही होता है। तो दोस्तों, बात यह है कि हमें आंखों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आधुनिक समय में तो ये बात और प्रासंगिक हो जाती है जब कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप पर हमारा इतना सारा समय गुजरता है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप अपनी दृष्टि को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि आंखों के स्वास्थ्य के बारे में आयुर्वेद बहुत कुछ कहता है। और आप चाहें तो आयुर्वेद की सहायता से, चाहे वो जड़ी बूटियां हो, चाहे विभिन्न आयुर्वेदिक योग हो, उनकी सहायता से आप अपनी दृष्टि को निर्मल रख सकते हैं, यानी स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के हिसाब से नेत्र रोग क्या होते हैं, नेत्र रोगों के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, कौन कौन से नेत्र रोगों का आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, और साथ ही नेत्र चिकित्सा का आयुर्वेद में क्या प्रावधान है। अंत में मैं आपको बताऊंगा 5 जड़ी बूटियां जिनकी सहायता से आप अपनी दृष्टि को निर्मल रख सकते हैं। चश्मे का नंबर अगर लग गया है तो उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, अगर नहीं लगा है तो आप उसको कभी ना लगने दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेत्र रोग के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक अंग होता है शालाक्य तंत्र, और इस शालाक्य तंत्र में हम आंख, नाक, कान आदि की चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। इसी शालाक्य तंत्र का एक हिस्सा है नेत्र चिकित्सा। तो नेत्र चिकित्सा का आयुर्वेद में क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है। बात करते हैं आयुर्वेद में कौन से नेत्र रोगों का वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद में लगभग 75 नेत्र रोगों का वर्णन किया गया है विभिन्न प्रकार से, जिनमें मुख्य है जैसे रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम्स, जैसे कि पास का कम दिखाई देना जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, या हाइपरमेट्रोपिया, या फिर दूर का साफ ना दिखाई देना और पास का साफ दिखाई देना जिसको हम मायोपिया कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। इसके अलावा प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ग्लूकोमा, और इसके अलावा रेटिनाइटिस, विभिन्न प्रकार के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस जैसे कंजंक्टिवाइटिस, यूआइटिस, ब्लिफेराइटिस, इनका आयुर्वेद में अलग अलग नामों से वर्णन किया गया है, जैसे अभिष्यंद, तिमिर आदि। तो आयुर्वेद में नेत्र रोगों को बहुत अलग करके बताया गया है और उनकी अच्छी चिकित्सा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद नेत्र रोगों की चिकित्सा के बारे में क्या कहता है। तो आयुर्वेद नेत्र रोगों के बारे में कहता है कि इनकी औषधियों से तो चिकित्सा होगी ही, लेकिन आयुर्वेद औषधियों की तुलना में बहुत ज्यादा जोर देता है नेत्र रोग चिकित्सा में विभिन्न प्रकार के अन्य कर्मों पर। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि अंजन कर्म है, यानी कि सुरमा डालना। आयुर्वेद में सौवीर अंजन का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आश्चर्योतन होता है, जिसका अर्थ होता है कि हर्बल आई ड्रॉप्स, यानी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी हुई जो है आई ड्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा एक पुटपाक होता है, एक विडालक होता है जिसमें हर्बल पेस्ट बनाकर, औषधियों का पेस्ट बनाकर
आंखों के ऊपर रखा जाता है, तो इसको विडालक कहते हैं। इसके अलावा शिरोधारा है, शिरोवस्ती है, पैरों की मालिश को भी आयुर्वेद में नेत्र रोगों की चिकित्सा के तौर पर बताया गया है। नस्य यानी नाक से दवाई देने को भी नेत्र रोगों में लाभकारी माना गया है। यानी ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सब नेत्र रोगों में चलते हैं, यानी इनका इस्तेमाल होता है। आप अगर चाहते हैं अलग अलग उन पर वीडियो बनाई जाए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आश्चोतन पर वीडियो या फिर विडालक पर, पुटपाक पर, तो मैं आपको अलग से वीडियो में भी ये आपको दिखा सकता हूं। अब चलते हैं कि आयुर्वेद में नेत्र रोगों की चिकित्सा के लिए किन औषधियों का वर्णन है। तो दोस्तों, भेषज रत्नावली में पूरा एक नेत्र रोग चिकित्सा के नाम से अध्याय है, जिसमें अभिजीत तेल, त्रिफला घृत आदि का वर्णन किया गया है। ये आपको थोड़ा सा जटिल लग सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा सरल कर देता हूं कि कुछ जड़ी बूटियां हैं जो सिंगल हर्ब के तौर पर काफी फायदेमंद है नेत्र रोगों में। तो आइए उन 5 जड़ी बूटियों के बारे में भी चलते चलते जानते हैं। पहला नाम आता है ममीरा का। ममीरा का नाम आपने सुना भी होगा। इसका वैज्ञानिक नाम कॉप्टिस टीटा होता है। इसका छोटा सा पेड़ होता है, छोटा सा प्लांट होता है, और इसकी जड़ का इस्तेमाल होता है विभिन्न प्रकार के नेत्र संबंधी योगों को बनाने में। इसके जो है आंखों के लिए ड्रॉप भी बनाई जाती है आश्चोतन के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार से नेत्र रोगों में किया जाता है। जो दूसरा नाम है वो पिया रांगा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है थैलिक्टम फोलियोलोसम, और इसका भी छोटा सा शुभ होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तकरीबन 4-5 फीट का ये होता है, और इसकी जड़ का ही इस्तेमाल होता है विभिन्न नेत्र रोगों की चिकित्सा में। तीसरा जो नाम आता है वो नाम आता है आपका, एक छोटा सा पेड़ होता है जिसको चाकसू या वन कुल्थी कहते हैं, और इसके बीजों का इस्तेमाल होता है नेत्र रोगों की चिकित्सा में। चाकसू का वैज्ञानिक नाम है कैसिया एप्सुस। चौथा जो नाम है वो है कतक। इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रिचनोस पोचाटोरम, और इसके बीजों का इस्तेमाल होता है नेत्र रोगों की चिकित्सा में। 5वीं जड़ी बूटी मैं यहाँ पर अलग से मेंशन करना चाहूंगा, जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये एक चाइनीज मूल की जड़ी बूटी है, और विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पत्तियों के पाउडर का। इसका जो एक इस्तेमाल है वो कॉग्निशन एनहांसर के तौर पर भी है, यानी ये आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी ताकत को बढ़ा देता है, और वातावरण के प्रति जो आप की अवेयरनेस है उसको बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये आपके सभी सेंस ऑर्गन्स की ताकत को बढ़ा देता है। खास तौर से ये आपकी आंखों की ताकत को बढ़ा देता है। पाया गया है कि जिंगो बाइलोबा की पत्तियों के पाउडर के इस्तेमाल से आंखों की दृष्टि निर्मल हो जाती है, दृष्टि साफ हो जाती है, दृष्टि की ताकत बढ़ जाती है, और विभिन्न प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। तो आप चाहें तो ये सभी चीजें जिनका मैंने नाम लिया है, सभी जड़ी बूटियां, आप इनको अलग अलग आयुर्वेदिक योगों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जिंगो बाइलोबा तो अलग से सप्लीमेंट से कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो उम्मीद है नेत्र रोगों पर मेरा जो आज का ये वीडियो था और ये अध्याय ही समझ लीजिए नेत्र रोग चिकित्सा, आपको पसंद आया होगा। मैं फिर चलते चलते अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि दर्शकों से जुड़े रहना अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग किसी स्पेसिफिक बात पर कुछ वीडियो बनवाना चाहें तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में इस बात को लिख के बता सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।